ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो प्रख्यातलभूतकलंका मुनिविरूपासितीर्था सरस्वती अर्जुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्ध्यान ज्ञानाञ्जया शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसनं श्रेयासा परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्रं श्रीय समाधि तंत्र देह नाम देह तस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा गुरु ग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवाय प्रति गंधर्व देवाय देशान वचनानुसार श्री आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी रचित टीका रचित आचार्य प्रभाचंद्र देव रचित श्रोतार सावधान शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र समाधि शतक आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित महान आध्यात्मिक ग्रंथ। ये अपना स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य भगवंती प्रथम गाथा में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, दूसरी गाथा में अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, अरिहंत भगवान का स्वरूप बताया, बहुत ही सुंदरता से बताया। भारती वाणी हित मित का उपदेश देने वाली है, तेरा हितोपदेश करने वाली है। ऐसी भारती, ऐसी वाणी, सब बात हुई है अपनी। आगे आचार्य देव ने प्रश्न खड़ा किया है, यानी कि ये सब आप नमस्कार करके क्या करोगे? ये स्वाध्याय करके क्या करोगे भैया? वेद विज्ञान करेंगे भैया। जीव जुदा पुद्गल जुदा का निर्णय करेंगे। संसार के सुख भगवान के सामने नहीं मांगेंगे। संसार में तो दुख ही दुख है। संसार महा दुख सागर के, दुख दुखों से भरा हुआ संसार है। संसार के सुखों की मांगनी हम नहीं करेंगे। हे अरिहंत परमात्मा, हम आपके समक्ष आके आपका स्वरूप कैसे भाए, आपका स्वरूप का कैसे चिंतन करे, आपके स्वरूप में कैसे रम जाए, उसकी बात करेंगे, उसकी भावना पाएंगे, वही करेंगे। संसार में मुझे एक हो जाए, मुझे दो चार और हो जाए, ऐसी भावना हम नहीं पाएंगे भैया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना, आप पकड़ोगे तो ही पाओगे, बाकी मुश्किल है। क्या है देखो, उत्थानिका, तीसरी गाथा की उत्थानिका में क्या आचार्य देव क्या कहते हैं, निष्कल से अन्य रूप आत्मा, निष्कल, कल यानी कि शरीर, जिसका शरीर नहीं है, निष्कल यानी कि सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान से अन्य रूप आत्मा यानी कि परिहंत परमात्मा, खुद तो आचार्य है, यानी कि परमेष्टि में तीन गुरु है ना, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, यानी कि परमेष्टि में तो उनके सम्मिलित हो चुकी है और सिद्ध बनने की भावना भाते हैं। तो सिद्ध भगवान को छोड़ के अन्य को आप क्यों नमस्कार करे हुए, क्यों नमस्कार, आप क्यों नमस्कार, ये क्या करना, क्या चाहते हो आप? देखो, नमस्कार करके आप क्या करोगे, क्या समझ में नहीं? देखो, पंच परमेष्टि है, तीन गुरु है और दो भगवान है, दो देव है। आपने सिद्ध भगवान को नमस्कार कर दिया क्योंकि हमें सिद्ध भगवान की स्थापना करनी है, हमें सिद्ध भगवान बनना है, हमें सिद्ध बनना है। तो ये सिद्ध बनना है वो तो भावना भा लिया, तो फिर अभी सकल परमात्मा को यानी कि अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करके क्या करोगे? आई बात समझ में, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम महावीर भगवान का नमस्कार करके क्या करना चाहते हैं? प्रश्न है। हम वहां पे जाते हैं पदमपुरा की, कहां पर, वहां पर महावीर भगवान के नमस्कार करके हम क्या चाहते हैं? हम महावीर भगवान आपके ऊपर एक छत्र जड़ा देंगे, बहुत सारे छत्र लगे हुए रहते हैं वहां पर, हम आपको ये कर देंगे। आचार्य देव की बात नहीं चल रही है यहां पर, अपनी बात चल रही है। ये सब कर देंगे, जिनवाणी का हम वो ऊपर कवर कर देंगे, जिनवाणी को नमस्कार कर देंगे, आचार्य भगवंतों को नमस्कार कर देंगे। क्या आप ये नमस्कार करके क्या करोगे? डॉक्टर बन के क्या करोगे? इंजीनियर बन के क्या करोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्या करोगे आप? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? समझना बात को, अच्छी तरह से शांति से समझना है बात को, बहुत ही मार्मिक और समझने जैसी बात है। ऐसे छोड़ने जैसी बात नहीं है। सकल परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करके आप क्या करोगे? प्रश्न बहुत गंभीर है। भाई बस समझ में, हाँ? नमक, दाल में नमक पड़ डलती है ना, तो नमक डाल के क्या करोगे? हाँ? नमक का स्वभाव क्या है? जो खारापना बना है वो दाल का स्वभाव नहीं है, दाल खारी नहीं है, खारी कौन है? नमक है। तो ऐसे ही मैं संसार में हूं तो संसार रूप नहीं हो गया हूं, मैं तो आपके जैसा हूं। मुझे संसार के सुखों की कोई वांछा नहीं है। पकड़ना बात को, जो जो वहां पे बरोबर बिठाना, नमस्कार करके मैं क्या करना चाहता हूं, किसको दिखाना चाहता हूं? देखो, मैं नमस्कार करने के लिए आ गया, मैं ये करने के लिए आ गया, क्या क्या करना चाहता हूं मैं? देखो यहां पर है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। देखो,
गुरुदेव के माध्यम से लेता हूं मैं। निष्कल से अन्य रूप आत्मा को कल अर्थात शरीर, शरीर रहित उससे अन्य रूप अर्थात सकल आत्मा, अरिहंत को सकल आत्मा कहा जाता है ना। शरीर सहित निष्कल के अन्य रूप आत्मा को, यानी कि कल सहित, शरीर सहित, शरीर नहीं ऐसे दूसरे, शरीर सहित ऐसा, तो उसको नमस्कार करके आप क्या करोगे? हाँ, पढ़ते हैं हम दूसरी गाथा, तीसरी गाथा पढ़ते हैं। श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितान्तःकरणेन सम्यक् समीक्ष कैवल्य सुख स्पृहाणां विविक्तमात्मा नमथाम दिव्य विद्यास्ते। हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं। चाहे अतीन्द्रिय सुख उन्हें आत्मशुद्ध स्वरूप श्रुत अनुभव अनुमान से कहूं शक्ति अनुरूप। क्या कहते हैं? श्रुत यानी कि द्रव्य श्रुत है ना, जिनवाणी माता, यथात्म शक्ति। देखो मैं पढ़ता हूं यहां पे, अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं। परमात्मा को नमस्कार करने के अनंतर, अथ का शब्द है ना, अथ, परमात्मा को नमस्कार करने के अनंतर अहम यानी कि मैं, पूज्यपाद आचार्य, अपना नाम भी लिख दो, वहां पर पूज्यपाद आचार्य अपना नाम लिखा है। कर्म मल रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, कर्म मल रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शास्त्र के द्वारा, अनुमान व हेतु द्वारा, एकाग्र मन के द्वारा अच्छी तरह अनुभव करके केवल्य पद विषयक अथवा निर्मल अतीन्द्रिय सुख की इच्छा रखने वाले के लिए अपनी शक्ति अनुसार कहूंगा। है ना? अपनी शक्ति अनुसार यानी कि आत्मा की शक्ति के अनुसार। आत्मा में क्या क्या है वो कहूं शक्ति अनुरूप। शक्ति अनुरूप का मतलब क्या है? कि जो जिसकी शक्ति है, आचार्य देव ज्ञानवान है ऐसा मत समझना, उनके ऊपर कोई उंगली मत करना, वो तो ज्ञानवान ही है, सम्यक ज्ञान के धारी है। शक्ति कीजिए शक्ति प्रमाण आता है ना, प्रथम अपना प्रथम देव अरिहंत में वो जो हम अंतिम लाइन 2 पढ़ते हैं ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति है ना, भूल जाता हूं मैं। तो कीजिए शक्ति प्रमाण का मतलब क्या है? कि मेरी शक्ति कौन सी है? मेरी शक्ति जानने देखने की है। पकड़ना बात को, अध्यात्म की ओर से। शरीर की शक्ति वो मेरी शक्ति नहीं है, रुपयों की शक्ति वो मेरी शक्ति नहीं है। वो नहीं देना ऐसा बात नहीं है, दान देने की बात नहीं है यहां पर। दान तो भरपूर दो, भरपूर दो, लेकिन अपनी तख्ती मत लगाओ कि मैंने इतना दिया और इतना दे के मैंने इतना धर्म कर लिया, वो तो उल्टा मिथ्यात्व में चला जाएगा। यहां पर कीजिए शक्ति अनुसार, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, ज्ञानत सरधावान, अजर अमर पद भोगवे।
क्या है? यहां पर शक्ति का मतलब ताकत नहीं है, यहां पर शक्ति का मतलब रुपये पैसे की बात नहीं है। यहां पर शक्ति का मतलब मैं कौन सी शक्ति वाला हूं, बरोबर है? भले तो मानो कि चतुर्गुण स्थान वर्ती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तू आत्मा का आत्मशक्ति को देख, तू छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज, उनको आई बात समझ में। शक्ति का प्रमाण बाहर की कोई शक्ति नहीं है, बहुत याद रहता है, अरे उसको तो बहुत बड़ा पंडित है, वो है, वो सब नहीं है, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। इसको बहुत आता है, इसको कुछ आता नहीं है, ये वो बात कुछ भी नहीं है यहाँ पर। समझ में आई बात? वो बात यहां पर नहीं लेना है, वो बात की बात ही नहीं है यहां पर। तो क्या कहते हैं यहां पर, देखो, कहूं शक्ति अनुसार, यानी कि देखो अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा, यानी कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, वही बात मैं बताऊंगा, वही चीज मैं लिखूंगा। ये संसार में ऐसे जीवो, ये ऐसे करो, ये आध्यात्म ग्रंथ है, तो आध्यात्म ग्रंथ में आध्यात्म की बात करूंगा, अपनी शुद्ध आत्मा को अनुभव करके, कहा ना पांचवी का समय क्या ग्रंथाधिराज समय सार में, कि मैं अपनी बात कहूंगा, अपनी आत्मा को देखकर, अपनी आत्मा को जानकर, अपनी आत्मा में रम कर उसकी बात करूंगा। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, ऐसा नहीं है कि कोई अपनी शक्ति अनुसार कहूंगा, इसका मतलब मेरी जो शक्ति है, मेरा जो स्वभाव है, वही स्वभाव की बात करूंगा। कोई कमजोरी की बात नहीं बताई यहां पर। देखो मैं वापस पढ़ता हूं, परमात्मा को नमस्कार करने का अनंत, यानी कि परमात्मा को क्यों नमस्कार करना चाहता हूं मैं, क्यों नमस्कार, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया, नमस्कार करके मैं पूज्यपाद आचार्य कर्म मल रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शास्त्र के द्वारा अनुमान व हेतु के द्वारा एकाग्र मन द्वारा अच्छी तरह अनुभव करके केवल्य पद का विषयक अथवा निर्मल अतीन्द्रिय सुख की इच्छा रखने वालों के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा। जिनके मस्तिष्क में, यानी कि जिनका एजेंडा में केवल ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, केवल ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की एजेंडा में बनाया है, पूरे जीवन के एजेंडा में, जिसने अपने आत्मा को भाने की भावना बाई है, उनके लिए मेरी शक्ति के अनुसार, यानी कि मैं ऐसा हूं, याद रखना। देखो क्षौक्षम वाली बात नहीं है यहां पर, क्षौक्षम की बात नहीं है यहां पर, याद रख लेना। आध्यात्म में क्षौक्षम नहीं देखा जाता। आध्यात्म में तुमने क्या चीज को पकड़ी है, कर्णान योग शास्त्र में तो क्षौक्षम दिखा जाएगा, उसको इतना याद है, उसको ये है, वो है, वो क्षौक्षम देखा जाएगा। यहां पर क्षौक्षम नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आध्यात्म में तो एक भगवान आत्मा को ही ग्रहण करना है, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी शक्ति में एकमात्र आत्मा ही है, उसको ही ग्रहण करना है। पकड़ना बात को, मैंने आत्मा को ही पकड़ा है, और वही मेरा आत्मा का स्वरूप, यानी कि भगवान आत्मा का स्वरूप मैं तुम्हें कहूंगा। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना ही बात को, गड़बड़ बिल्कुल मत करना। ये यहां पर कोई शक्ति क्षौक्षम वाली बात नहीं है। यहां पर मुझे बहुत याद रहता है, मुझे यह है, अरे तूष्मास भिन्न, बस अध्यात्म है उसमें भरा हुआ, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। शिव बुद्धि मुनि राज को क्षौक्षम बिल्कुल नहीं था, कुछ भी याद नहीं रहता था,
तुष्मास भिन्ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस इतना याद रखो। मैंने कहा था ना, वो दिन भी कहा था, अपना इष्टोपदेश की कहा था 50 नंबर में, 2 शब्द बोलना। वो चारू कीर्ति जो भटारक है ना, वहां पर हम लोग गए थे संग लेके, तो बोला 2 शब्द बोलेंगे, दो शब्द में जीव जुदा उद्गल जुदा, बस वही 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 है, और क्या है। बाकी क्षोक्षम की बात यहां पर है ही नहीं भैया, क्योंकि अभी आगे बात आएगी। समझ में आया ना। परमात्मा को नमस्कार करके, बरोबर है, करने का अनंतर उसका मतलब क्या है, उसका क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। कर्म मल रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शास्त्र के द्वारा, अनुमान व हेतु के द्वारा, एकाग्र मन के द्वारा अच्छी तरह अनुभव करके केवल्य पद विषय अथवा निर्मल अतीन्द्रिय सुख की इच्छा रखने वाले के लिए अपनी शक्ति अनुसार कहूंगा, मेरी शक्ति के अनुसार। यानी कि क्षोक्षम की बात नहीं है यहाँ पर, क्या आदि है क्या नहीं है, वो सब बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या ताकत है, समझ में आगे नहीं आता। एक बहुत बड़ा मैनेजर होता है, बरोबर है, और एक सेठ होता है, बरोबर। सेठ बहुत पैसा कमाता है और मैनेजर को तो सैलरी मिलती है। मैनेजर का सेठ से ज्यादा क्षोक्षम है, याद रख। मतलब पैसे वाली बात, पुण्य पाप की बात यहां पे मत लेना, बरोबर। तो मतलब क्या हुआ कि उसको क्षोक्षम ज्यादा है। अरे उसको क्षोक्षम जितना चाहिए उसका भी उतना है क्षोक्षम, एक बात। और क्या है कि उसने मेन वस्तु को पकड़ा है, मेन चीज को पकड़ा है, और कल्याण के मार्ग में निकल पड़ा है। भाई बात समझ में। मैनेजर को तो इतना का इतना ही मिलेगा क्षोभ्यम होने के बावजूद भी। पुण्य पाप का खेल यहां पर नहीं देखना है दृष्टांत में। ऐसे ही मुनिराज यानी कि आचार्य ने, पूज्यपाद स्वामी, अपनी शक्ति यानी कि क्षोक्षम नहीं बताना है वहां पर। यहां पर निज आत्मा की शक्ति के अनुसार, मानो कि 105 गाथा लिखी है, तुम मुनिराज को पूछा, अरे वो कुंकुद आचार्य ने 415 गाथा कही, तो उनमें अरे भाई ये ऐसा क्षोक्षम की बात नहीं है यहां पर। समझ में आया बात, पकड़ना बात को। इष्टोपदेश में मात्र 51 गाथा में, अरे आचार्य देव को कम लिखना पड़े ना, उसमें बहुत आनंद होता है, जैसे कि पिता माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो। ज्यादा लिखा है वो भी, मतलब कहने का भावार्थ यहां पर यह है कि भाई अपनी आत्मशक्ति से मैं लिखूंगा। आई बात समझ में। वो इतनी बात है, बहुत लंबा हो गया इसमें, आगे बढ़ते हैं, टीका चालू करते हैं। समय तो हो गया अपना। देखो टीका में क्या कहा, देखो अब इष्ट देवता को नमस्कार करने के पश्चात मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, विविक्त आत्मा को अर्थात कर्म मल रहित जीव स्वरूप को कहूंगा। किस रीति से कहूंगा, यथाशक्ति आत्मशक्ति का उल्लंघन किए बिना। आगे बात ना, और कुछ नहीं कहूंगा। संसार में कैसे रहा जाए, कैसे पैसे कमा जाए, कैसे क्या किया जाए। पूज्यपाद स्वामी को तो इतना ज्ञान था, आयुर्वेद के इतने महान सामर्थ्य आचार्य देव थे। आयुर्वेद, अरे उन्होंने ऐसा लेप बनाया था, वो पैरों पे लेप लगाए ना तो उड़ने लगते हैं, इतने फास्ट उड़ते हैं, तो ऐसे बहुत ही कम समय में अपना सिमंदर भगवान के सम्मोषण में जा सकते हैं। ऐसा इतनी ताकत थी उन्होंने। अभी आप बोलते हो कि अरे आत्मा की शक्ति अलग होती है भैया। देखो क्या कहा, यथाशक्ति यानी कि आत्मशक्ति का उल्लंघन किए बिना, क्या करके, समीक्षा करके, अर्थात वैसा आत्मा को, विविक्त आत्मा को सम्यक प्रकार जान कर कहूंगा। किसी
किस द्वारा, किस साधन द्वारा? कि श्रुत के द्वारा। श्रुत के द्वारा यानी कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा। श्रुत के द्वारा यानी कि द्रव्य श्रुत कहो, भाव श्रुत कहो। भाव श्रुत अंदर विराजमान है और वो द्रव्य श्रुत में आएगी बात। बात को समझना भैया, यहां पर क्षोक्षम शक्ति की कोई बात ही नहीं है। क्षोक्षम कम था ऐसी भी बात नहीं है, ज्यादा था वो भी बात नहीं। यहाँ पे आत्मशक्ति कितनी है, वेद विज्ञान कितना है, हमें तो वेद विज्ञान की तरफ जाना है। हमें वेद विज्ञान यदि नहीं पाया तो बात गड़बड़ हो जाएगी भैया। टीका प्रारंभ की है ना हम लोगों ने। अब इष्ट देवता को नमस्कार करने के पश्चात मैं कहूंगा, बरोबर है, सिद्ध परमात्मा को और अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करके मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? कि परंपरागत जो बात आई है वो बात को, यानी कि तीर्थंकर भगवान से वाणी आई हुई है, बरोबर है, गणधर आचार्य देवों के माध्यम से जो वाणी आई है वो वाणी को मैं कहूंगा। आई बात समझ में? क्या कहूंगा? कि विविक्त आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को, अर्थात कर्म मल रहित जीव स्वरूप को। शरीर और कर्म के बीच में क्या है? अत्यंत अभाव है। कभी एक मेक नहीं हुए, दिख रहे हैं एक मेक, लेकिन एक मेक नहीं दिख रहे हैं। एक मेक किसको नहीं दिख रहे हैं? कि जिसने दोनों को स्वरूप को देखा है, जिसने नींबू को नींबू की तरह देखा है और संतरे को संतरे की तरह देखा है, दोनों के ज्ञान से। और मुझे किसका ग्रहण करना है? कि भाई मुझे नींबू का ग्रहण करना है, तो मुझे उसी तरह मुझे मेरे आत्मा को ग्रहण करना है। दोनों का ज्ञान करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं एक ही ज्ञान करना, क्योंकि सपर प्रकाशक है ना, दोनों सपर प्रकाशक, दोनों शक्ति मेरे अंदर है। पर प्रकाशक भी स्व प्रकाशक है और स्व प्रकाशक तो स्व प्रकाशक है ही। पर प्रकाशक कहां से आता है? स्व में से ही आता है ना, स्व ही बोलता है ना वो तो, कि ये है, तो वो ज्ञान किसका है? पसंद देखो, वहां पे नहीं जाएंगे आगे। विविध आत्मा को, अर्थात कर्म मल रहित जीव स्वरूप को कहूंगा। किस तरीके से कहूंगा? कि यथाशक्ति आत्मशक्ति का उल्लंघन किए बिना कहूंगा। क्या करके कहूंगा? कि समीक्षा करके, अर्थात वैसे आत्मा को, विविक्त आत्मा को सम्यक प्रकार जानकर कहूंगा। किस द्वारा? कि श्रुति के द्वारा। जो परंपरागत वाणी आई है, तीर्थंकर भगवान ने कही है, गणधर स्वामी, आगम है ना, आगम यानी कि आप के द्वारा कही हुई, ग यानी कि गणधर देव द्वारा गुंथी हुई, और म यानी कि मुनिराजों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कही हुई ऐसे श्रुत है। उस श्रुत का बरोबर उसके अनुसार ही मैं कहूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वो श्रुत ज्ञान से मैं मेरा सम्यक ज्ञान करूंगा और मेरा सम्यक ज्ञान करके फिर मैं लिखूंगा। ज्ञानियों की बात एक सरखी होती है, कभी अलग अलग नहीं होती है। वितराग, जो आंशिक वितरागता प्रकट हुई है ज्ञानियों की, और राग वालों की बात तो अलग अलग होती है। ये पत्थर को, ये इसको ये करो वो करो, जीवन पूरा। ठीक है, बात तो समय हो गया है अपना, आगे बात करेंगे। देखो आगे के बाद सिद्धांत की तरफ, और कल गुरुदेव के माध्यम से भी 1-2 पैराग्राफ लेंगे। क्या कहना चाहते हैं इसमें? कि मैं जो श्रुत में आई है, श्रुत कहां से आया है? कि भाई तीर्थंकर भगवान से, अरिहंत परमात्मा से, बरोबर है, आचार्य गणधर देव से, आचार्य देव के द्वारा जो श्रुत आया है, वो श्रुत के अभ्यास से मैं मेरे आत्मा का अभ्यास करूंगा। और मेरा आत्मा के अभ्यास से, पूर्ण अभ्यास यानी कि
जो प्रकार से वो जो अभ्यास है, वो अभ्यास से मैं श्रुत को कहूंगा, उसको ही कहूंगा मैं। आई बात समझो? बात वही रहती है, भाव पकड़ने चाहिए भैया। भाव पकड़ में आएंगे तो ही अपना कल्याण होएगा। अपना पहला पैराग्राफ हुआ है जो तीसरी गाथा का, उसकी आगे की बात कल चलाएंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है उसके लिए